आप सोच रहे होंगे कि इस छोटे से प्लेन की लैंडिंग पर ऐसी क्या खुशी है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिसे आप मामूली प्लेन समझ रहे हैं वो असल में स्पेस शटल है। जी हाँ, भारत का अपना बिल्कुल स्वदेशी 100% अपना स्पेस शटल, नाम है पुष्पक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक की सक्सेसफुल लैंडिंग करके इतिहास रचा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। पुष्पक की टेस्टिंग के लिए एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर पुष्पक को लेकर आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, वहां से उसे जमीन की ओर रिलीज कर दिया। जमीन की ओर से जाते हुए पुष्पक ने लैंडिंग से पहले खुद ब खुद संतुलन बनाया और फिर रनवे पर कामयाबी से उतर गया। इससे पहले भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, लेकिन इस बार पुष्पक विमान पिछले बार के RLV से करीब 1.5 गुना बड़ा है। इसरो का ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी है। स्पेसक्राफ्ट भेजने के अलावा इसका इस्तेमाल ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए भी हो सकता है, यानी उसे नष्ट नहीं करना होगा, बल्कि बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट में ईंधन भरने में भी कारगर होगा। साथ पुष्पक के नाम से जो है एक स्पेस सैटेलाइट पर वो काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और उन्होंने जो है इसके कुछ टेस्ट किए हैं जिसके सक्सेसफुली रिजल्ट सामने आए हैं। ये एक स्पेस शटल है जो कि स्पेस में जाएगी, सैटेलाइट को लॉन्च करेगी और ज़मीन पर वापस लैंड करेगी। आपको पता है इससे पहले जितनी भी सैटेलाइट रॉकेट के ज़रिए लॉन्च की जाती हैं, रॉकेट जो है वो वापस नहीं आता, खला में तबाह हो जाता है या कहीं और समंदर वगैरह पर गिर जाता है। लेकिन ये जो स्पेस शटल इंडिया की जानिब से बनाई जा रही है, इसरो की जानिब से, ये खला में जाएगी, वहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद दोबारा ज़मीन पर लैंड करेगी। इसके कुछ टेस्ट किए गए हैं, लेकिन वो जो टेस्ट हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं। क्या कहेंगे, हमारा हमसाया मुल्क भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ पर खड़ा है और हम कहाँ पर आज खड़े हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि इंडिया ऐसा कर कैसे पा रहा है। मैं इसमें कोई प्रो पाकिस्तानी होने के ज़रिए कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देना चाह रहा। अगर हम जियो पॉलिटिक्स पर नज़र रखें ना, तो हम सबको पता है कि इस खित्ते के अंदर कभी भी इतना पोटेंशियल नहीं रहा है आफ्टर द कॉलोनाइजेशन कि ये इतने बड़े प्रोजेक्ट्स खुद ही कर पाता। अगर ऐसा होता तो इंडिया अपनी 60 साल तारीख को पुरानी को देखे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उन्होंने कभी इतनी जरूरत भी नहीं की, बल्कि वो तो इतने क्या कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि वो अपने उस बॉर्डर को का डिफेंस कर पाते जो कि चाइना के साथ लगता है। जबकि पिछली दहाइयाँ यानी सन 2000 से पहले तक जितना हमारा पाकिस्तान का खिता था, आपको नज़र आता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलिटिकल स्टेबिलिटी थी। हम भी बहुत प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, स्पार्को उसी के अंदर आ सका, और उसके अलावा हमने कुछ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स भी किए, और अब इंडिया ऐसा कर पा रहा है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि पहले पाकिस्तान अमेरिकन कम पे हुआ करता था, पाकिस्तान के ऊपर रहम करम था, इसलिए जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती थी पाकिस्तान के अंदर होती थी। हाँ, हमारे यहाँ इस तरह उस मॉडल के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकी जिस तरह इंडिया के यहाँ हो रही है। हमें पैसे मिलते थे ऑपरेशंस करने के लिए, मतलब हम चाइना को बिजी रख सके ताकि चाइना एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पे अपने आप को उस तरह से शेप ना कर पाए। यही वजह है कि इंडिया के ऊपर हमें इस तरह का रहम करम नजर आता है कि जैसे ही नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, वहाँ पर बेतहाशा इन्वेस्टमेंट हो रही है, और आपको स्पेस प्रोजेक्ट्स में भी इंडिया बूम पकड़ता दिखाई देता है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि वेपन इंडस्ट्री में भी। तो एक्चुअली समझने की जरूरत यह है कि बस, लेकिन इसके लिए हमें पूरा एक साइंटिफिक इन्वायरमेंट चाहिए, हमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन चाहिए। इंडिया की जो कोलैबोरेशन है राइट नो, दे हैव अ गुड कोलैबोरेशन विद नासा, दैट इज़ अमेरिकन स्पेस एजेंसी। तो इसके अलावा हमें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। इफ वी आर इंटरकनेक्टेड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग ऑलरेडी इन एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी and exchange of ideas, exchange of scientists, that may enrich our scientific technology regarding this site. इसके लिए हमें अपने आप को फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छे कोर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। जैसे कि इंडिया में स्पेशली जो एस्ट्रोफिजिकल टेक्नोलॉजी है या साइंस टेक्नोलॉजी है, उसके रेलिवेंट बाकायदा एक डिग्री प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, और प्रिलिमिनरी लेवल पे नॉट ओनली, ऑन हायर स्टडी लेवल पे, रिसर्च लेवल पे भी उनकी अच्छी लेबॉर्ट्रीज हैं। नॉट ओनली दे आर कॉन्सेप्ट। से आपकी क्या राय है? आई मीन इट्स टोटली रिमार्केबल कि वो लोग इतने बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं। मीन्स कि उन्होंने चंद्रयान भेजा, और वो एक ऐसा मिशन था जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुँच पाया, और उन्होंने एक कम बजट में वहाँ पे पहुँच गए थे। तो इंडियन लोग ना, आप कह सकते हो कि बड़े जुगाड़ी होते हैं, बहुत जुगाड़ लगा लेते हैं। मीन्स के वो कम बजट में वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अगर हम देखा जाए तो पहले उन्होंने मंगल मिशन भेजा था मार्स पे, तो अभी उन्होंने ऐसा किया था। चाइना हो गया, रशिया हो गया, दूसरे ममालिक हो गया, अमेरिका, काफ़ी बजट, काफ़ी बिलियंस डॉलर्स लगा के वहाँ पे पहुँचे थे, मगर ये लोग रुपए में ही पहुँच जाते जुगाड़ लगा के। तो जो ये इनका भी मिशन जा रहा है, इन्होंने भी यही करना है। इन्होंने बेसिकली स्पेस एक्स के
नज़रिए को एक अलग लेवल दिया है। स्पेसएक्स क्या करता है, वहाँ पे जाता है, अपना सैटेलाइट छोड़ता है और रॉकेट को वापस ले जाता है, बट ये लोग सैटेलाइट को भी वापस लेना चाह रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इनको इस हवाले से बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, आई थिंक। और मज़े की बात है कि ये जो स्पेस शटल है ये सिर्फ सैटेलाइट को लॉन्च करने के या उसको खला में छोड़ने के काम नहीं आएगा। ये जो है वो दुश्मन ममालिक के ऊपर नज़र भी रखेगा, उनकी जासूसी के लिए काम भी आएगा और ज़रूरत पड़ने पर खला में मौजूद दूसरे ममालिक की सैटेलाइट जो है, दुश्मन ममालिक की सैटेलाइट, उनको तबाह भी कर सकता है। देखें ना, हम जब भी देखते हैं तो पाकिस्तानी लोग हमेशा जासूसी की तरफ ही जाते हैं कि इंडिया इतना बड़ा मिशन अचीव कर रहा है तो सीधा ही आगे के जासूसी हो रही है। अब अमेरिका वहाँ पहुँचा हुआ है, अमेरिका दूसरे कंट्रीज पहुँचे हुए हैं, उनका हम कभी नहीं कहते कि भाई जासूसी कर रहे हैं। जैसे ही इंडिया की बारी आती है तो भाई ये लोग जासूसी कर रहे हैं। तो इस मेंटालिटी से जब हम लोग बाहर आएंगे तो हमारा पाकिस्तान भी इसी फिर कंट्री अपना तरक्की कर पाएगा। तो हमें ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद उनका मीडिया बता रहा है, इसरो ने बताया है कि कौन कौन से काम कर सकता है, जिसमें से एक काम जासूसी भी है। अगर टेक्नोलॉजिकल लिहाज से बात करें, क्या लगता है कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से क्या हम अगर मुकाबला करने पे आए, क्या पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल लिहाज से मुकाबला करना पॉसिबल है हमारे लिए या नहीं? मेरे ख्याल से अभी तो नहीं है, लेकिन उसके आगे चांसेस हैं। जिस तरह आप देख लें कि जो अब्रॉड से आ रहे हैं, जिस तरह कंप्यूटर के माहिरीन हैं, या माइक्रोसॉफ्ट के आप देख लें, या एलन मस्क है, वो लोग आप देख लें पीछे से ना अभी एक शादी हुई है जिसमें वो लोग जा रहे हैं। उनका मेन मकसद जो ना टेक्नोलॉजी इंडिया में जो शादी हुई मुकेश अंबानी की बात कर रहे हैं। मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। दरअसल उनका जो मेन पर्पज़ है, इसी टेक्नोलॉजी को लेके उन्होंने उनको बुलाया, उसके बाद वो मार्केट बनेगी। इस तरह के जो है ना, हम अगर शादी वगैरह तो नहीं, किसी तरह उनको ले आएँ, किसी भी फाउंडेशन के तहत किसी भी चीज़ को आगे लेके ना, इस तरह अगर हम किसी के साथ कम्बिनेशन बना के काम करेंगे तो इस तरह आगे मार्केट जा सकती है, वैसे तो नहीं जा सकती। अगर हम अपने आप को देखें तो हम देखें हमारा कौन सा जो है ना CEO किसी कंपनी का है, अब नहीं है ना, यही वजह है ना, हमारी कमी है कि हम अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, जो है ना अपने कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे। अगर इस तरह अगर कंट्री के बारे में सोचेंगे तो बहुत सारी फील्ड में आगे जा सकते हैं हम लोग। ज़बरदस्त बात की आपने सर। अभी बताना चाहूँगा, चांद पे वो गए, कदम रखा था, पता चला चंद्रयान 3 उन्होंने डाला है। अब अभी वो एक और एलन मस्क के साथ, मेरे ख्याल से नासा की जो बड़ी कंपनी है उसके साथ वो काम कर रहे हैं। सर उन्होंने अभी एक शटल बनाया है, आपने एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, आपने उसकी बात की, तो मैं बताना चाहूँगा आज जिस तरह से उन्होंने एक नया शटल बनाया है, उन्होंने वो जो रॉकेट बनाया वो स्पेस में जाएगा, जाकर वो सैटेलाइट छोड़ेगा और रीलैंडिंग करेगा, दोबारा आगे लैंड हो जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी आपने कभी सोची थी कि कोई बना सकता है? हम सोच सकते हैं, सिर्फ सोच किया तक पाकिस्तानी, बाकी वो लोग काम कर चुके हैं। हाँ, वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, हम सोच रहे हैं अभी तक। अब जरा ये बताएं, जरा यहाँ पर मैं किसी बच्चे से पूछूंगा कि हमारी स्पेस एजेंसी क्या, किसी को नहीं पता होगी। यहाँ पर मैं पूछूं इंडिया की क्या, तो सब बताएंगे इसरो। इसी तरह अब हमारी हो तो हम काम बताएं ना, हमारी हो है कोई नहीं। हम जो है ना अपने जो है ना जेबें भरने पे लगे हुए हैं, बाकी हमारे आगे वो टारगेट्स नहीं है। बिल्कुल सही होगा। मैं थोड़ा अंकल की तरफ जाना चाहूँगा। ये कह रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजिकल लिहाज से कोई बात नहीं, सिराकी में चल जाएगी। ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से इंडिया बड़ा आगे निकल गया, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे? देखो सी वसाइल की गल है, उन्होंने कोल वसाइल हैं, सारे कोल वसाइल का है नहीं, वो वसाइल इस्तेमाल करन असा। तो हम तो कहते थे कि बड़ा जज्बा, हमें जज्बा बहुत है, जज्बा ईमानी हम दिखाते हैं, तो अभी क्यों नहीं दिखा पा रहे? वो सिर्फ अंदर की हद में है, अंदर के हद तक है, बाहर में नहीं है। हमारा जज्बा जो है ना वो अंदर ही अंदर रहता है, बाहर नहीं निकलता कभी। ठुस हो गया, ठोस हो गया। क्या यार, बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने, आज जरा आज आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे कि स्पेस एजेंसी में उन्होंने एक नया रेवोल्यूशन लेके आए हैं। ये भाई कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल लिहाज से हमारा अभी पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ मुकाबला करना पॉसिबल नहीं है, क्या सही जवाब देंगे आप? इंडिया में सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की नहीं, हर एक चीज़ में उसके साथ मुकाबला नहीं हो सकता। उसका जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें अगर आप देखो, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर सारे उनकी CEOs होते हैं, और उनके जो पूरे जो स्पेस के साथ अटैच जो उसकी जो ग्रेजुएट्स होते हैं, इधर हमारे जो बेटे होते हैं ये 25-30 साल से सारे जनरल लोग बैठे हैं। आप उसका वो लिस्ट चेक कर ले, फलाना जनरल, रिटायर्ड जनरल, वो सारे उसके इदारों पे बैठे हैं। तो किस तरह एक आर्मी का जिसने हमेशा वो फौज की वो सीखी हो, तो फिर वो किस तरह का वो स्पेस कंपनी को चलाएगा? बिल्कुल सही बात, हमारे इन्होंने बिल्कुल सही बात की। आपने रिसर्च किया होगा कि हमारे स्पेस एजेंसी में जो चला रहे हैं इस टाइम CEO जो बैठे हुए हैं वो भी आर्मी रिटायर हैं। यार जिसका काम नहीं होता क्या उसको वो काम करना? अगर मैं बात करूँ टेक्नोलॉजी के लिहाज से, क्या लगता है कौन आ गया, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान? जाहिर सी बात है, ये तो ऑब्वियस है, इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट आप देखें ज़्यादा अमीर है, ठीक है,
पहली बात तो ये है। और वैसे भी उनके साइंटिस्ट ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और उधर करप्शन भी कम है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनकी स्पेस जो टेक्नोलॉजी है ना, सब कुछ जो भी है वो ज़्यादा आ गया। अच्छा, स्पेस एजेंसी की बात की तो आपको पता कि पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का? वो इसरो। इसरो है। पाकिस्तान की? पाकिस्तान की नहीं मुझे पता। पाकिस्तान की नहीं पता? नहीं पता। अपने ही मुल्क की नहीं पता, पड़ोसियों का पता। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये कैसे पता इंडिया की? यार बस वो ये जो चांद पे गई थी पिछले दिनों, तो बस वो पता चल गया।